हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है आने वाले एक हफ्ते में। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले एक हफ्ते में। लेट्स फाइंड आउट क्या मेजर शिफ्ट, क्या मेजर अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में आ सकती है आने वाले टाइम में। लेट्स फाइंड आउट। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे इशू से डील कर रहे हो, किसी ऐसे इशू के साथ हो करंटली जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा से या तो गुजर रहे थे या फिर गुजर रहे हो। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को लेट गो करना चाहोगे। आप चाहोगे कि चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ो, किसी ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ो जो कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि या तो आपके रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ रहे हैं या फिर आपकी फैमिली टाइज जो हैं उसमें प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ रहा है। लेकिन आप चाहोगे कि जो भी इमोशनल ट्रॉमास रहे हैं, जो भी इमोशनल इश्यूज रहे हैं, आप उससे निकल कर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और आपको ये जो इमोशनल एक शिफ्ट है, इससे आपको आपकी लाइफ में सुकून आते दिखेगा, इससे आपको आपकी ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन आती दिखेगी। इवन दो कि टॉक्सिक सिचुएशन है, थोड़ा आपको धचका लगेगा और फिर चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन यस, आप उस सिचुएशन से अपने आप को निकालने की पूरी कोशिश करोगे आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर, जो कि एक मेजर ब्लेसिंग होगी आपके लिए। हो सकता है कि यू आर स्टक विद इट फॉर क्वाइट सम टाइम। सो बट यस, आने वाले 10 दिन में, आने वाले एक हफ्ते में, अब डेफिनेटली मुझे 10 दिन का टाइम लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि एक हफ्ते में ये चीज़ हो जाएगी, बट ऐसा लग रहा है कि 10 दिन में आप किसी ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन से निकलोगे जो कि शायद आप जिसमें राइट नाउ स्टक हो। इससे निकल पाना एक मेजर ब्लेसिंग होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए एक टॉक्सिक पैटर्न हो सकता है, थॉट प्रोसेस हो सकता है जो कि आप करंटली सोच रहे हो और बुरा फील कर रहे हो अपनी लाइफ को लेकर, उससे भी निकल सकते हो आप आने वाले 10 दिन में। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपको इमोशनल ट्रॉमा से निकलना और इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ जाना एक बहुत मेजर जर्नी है जो आप अपने आने वाले एक हफ्ते में आप एक बीइंग हर्ट से बीइंग फुलफिल्ड की जर्नी पे चलोगे। और इट्स कैन बी सच अ गुड अचीवमेंट। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगा है कोई एंडिंग आपकी ज़िंदगी में हो चुकी है जिसको आप छोड़कर आप आगे बढ़ोगे। आपके लिए करंट सिचुएशन में शायद उस टॉक्सिक सिचुएशन में रहना आपको ईजी लग रहा है, आपको लग रहा है कि दिस इज़ द ओनली वे टू डील विद इट। लेकिन आप इसमें से निकल कर आप जब आगे बढ़ोगे तो आप इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ, इमोशनल सेटिस्फैक्शन की तरफ आओगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा जनरस होने वाले हो और ये जनरॉसिटी जो है वो भी आपको आपकी लाइफ में पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हुए दिखेगी। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए सक्सेस आता देखोगे किसी एक स्पेसिफिक चीज़ में, गुड न्यूज़ सेलिब्रेशन आते देखोगे किसी एक चीज़ में, वो भी आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर। लेट्स सी कि और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले एक हफ्ते में। क्या मेजर ब्लेसिंग के क्या मेजर चेंज देख सकते हो आप अपनी लाइफ में। अंडरनीथ द डेक जो है वो कार्ड है बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपको अपना सिक्स सेंस उसको ज़रूर सुनना है। आपका जो सिक्स सेंस है, जो आपका इंट्यूशन है, उसको आपने ज़रूर सुनना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली फील होगा कि कौन सही है और कौन नहीं, एंड यू हैव टू आंसर दैट इनर कॉल। चाहे वो आपकी लव लाइफ के डिसीजंस हैं, चाहे वो आपके करियर के डिसीजंस हैं, कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है टूवर्ड्स पर्सन अ सिचुएशन जहाँ पर आप अगर आप अपने इंट्यूशन को सुनोगे तो आप कोई गलत डिसीजन नहीं लोगे आने वाले एक हफ्ते में, आने वाले 10 दिन में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में, क्या मेजर ब्लेसिंग, क्या मेजर शिफ्ट्स आ रही हैं आपकी लाइफ में आने वाले 7 days में। We do have the plain card. A journey is indicated either physically or metaphorically. Your life will become more full. Again, एक जर्नी की अगर हम बात करें तो ये जो जर्नी हमने यहाँ पे मेंशन की थी कि एक ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन को आप छोड़कर सक्सेस और फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो, तो ये भी इट्सेल्फ इज़ अ जर्नी जो कि आपको आपकी लाइफ में से कुछ नेगेटिविटी निकल कर या आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को निकाल कर आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में। और एक मुश्किल जर्नी जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली
इज कमिंग टू एन एंड। कहीं ना कहीं आपको लाइट दिखेगी, रोशनी दिखेगी एट द एंड ऑफ द टनल, और आपको लगेगा कि फाइनली कुछ अच्छा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन या फिर टॉक्सिसिटी जो आपने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की होगी, चाहे वो फैमिली के साथ है, चाहे वो लव वंस के साथ है, चाहे वो करियर में है। लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर आप ख़त्म कर रहे हो, छोड़ रहे हो, अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हो, जो कि आपको जिससे आपको नेगेटिविटी के अलावा कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा डेफिनेटली नहीं मिला है। सो एक जर्नी है जो कि फ्रॉम बीइंग इन अ रॉन्ग सिचुएशंस टू द जर्नी जहाँ पर टू द डेस्टिनेशन जहाँ पर आप अपनी लाइफ में सक्सेस, फुलफिलमेंट आते देखोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए यू आर चूजिंग योर सेल्फ, आप में से कुछ लोगों के लिए यू आर चूजिंग योर हैप्पीनेस। आप लोगों की परवाह नहीं करोगे, आप लोगों के ओपिनियंस की परवाह नहीं करोगे, आप वो चूज़ करोगे जो आपको सही लगेगा। और आपको, मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन पावर है जहाँ पर आप अपने लिए चूज़ कर पा रहे हो, दैट इट सेल्फ इज़ अ सक्सेस, जैसे मैंने पहले मेंशन किया। और ये जो आपका शिफ्ट है आपके अंदर, खुद के अंदर, ये शिफ्ट हर किसी से हजम नहीं होगा, ये शिफ्ट हर किसी को पसंद नहीं आएगा। सो अलाउ दैट टू हैपन, जहाँ पर लोग आपके अगेंस्ट आ सकते हैं, लोग आपको सपोर्ट नहीं करें, हो सकता है आपके डिसीजंस को, आपकी चॉइसेस को, लेकिन यू हैव टू चूज यू। जैसे मैंने पहले कहा कि आप हर किसी को या तो प्लीज भी नहीं कर सकते, हर किसी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, हर किसी के ओपिनियंस को सुन भी नहीं सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू चूज योर हैप्पीनेस एंड बी जनरस टू योर सेल्फ, ताकि आप अपनी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस आते देख सको जो आप चाहते आए हो अपनी लाइफ में। और आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके आसपास एनवियस लोग होंगे, बिकॉज क्योंकि आप एक शिफ्ट, टॉक्सिक शिफ्ट से निकल के एक पॉजिटिव शिफ्ट में जा रहे हो। यू विल हैव पीपल जो कि आपको खुश होता नहीं देख सकेंगे। सो यू हैव टू अगैन बी वेरी केयरफुल। आपको अगर ऐसी नेगेटिव वाइब आती है किसी पर्सन से, यू हैव टू पुल योरसेल्फ अवे फ्रॉम दैट पर्सन। ये आपने बहुत ज़रूरी एक्शन लेना पड़ेगा, आपको अपने इंट्यूशन को सुनना पड़ेगा। कोई आपके सामने हो सकता है कि फेक करे कि वो आपके लिए आपका बेस्ट फ्रेंड है और व्हाटएवर, लेकिन उस पर्सन कि जो ट्रुथ है वो आपके सामने रिवील हो जाएगा। सो लिसन टू योर इंट्यूशन अगैन। आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर, बीइंग सिंगल रहकर अपसेट हो, परेशान हो, उस चीज़ को लेकर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो वो साइकिल ख़त्म होकर आपकी लाइफ में प्रपोजल, मैरिज, कमिटमेंट, इस तरह की एनर्जी भी आपको आते दिख सकती है। एक नया कनेक्शन बन सकता है आपका रोमांटिकली किसी के साथ। और ये भी पॉसिबल है कि अगर आप किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे थे, तो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहाँ पर फाइनली आपको ग्रोथ जो है वो आप हासिल कर सकोगे अपने करियर को लेकर, अपने वर्क को लेकर। अगेन, कुछ लोग हैं आपके आसपास जिनको आपने सुनना नहीं है। हो सकता है कि अगर आपकी नई ऑफर आई है आपको जॉब की, तो कुछ लोग आपके अगेंस्ट हों, कुछ लोग कहें कि नहीं, तुम्हें ये नहीं कंसीडर करना चाहिए, तुम मतलब इस जॉब्स को जो है वो कंसिडर नहीं करो फॉर वट एवर रीजन। अगेन, लिसन टू योर सेल्फ, लिसन टू योर इंट्यूशन राइट नाउ मोर देन एनीथिंग एल्स। बट यस, ऐसा लग रहा है कि एक नया चैप्टर जो है वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली शुरू हो रहा है। आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगैन, अपॉर्चुनिटी आपने लेनी है या नहीं लेनी है वो आपका डिसीजन है, बट मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप ये अपॉर्चुनिटी, ये डिसीजन लेना चाहोगे जहाँ पर आप किसी ऐसी सिचुएशन को छोड़ रहे हो जहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, जहाँ पर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है। लेकिन ये डिसीजन जो आप ले रहे हो, ये आपकी डिसीजन को अपोज करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपने उनकी नहीं सुननी है। यू हैव टू लिसन टू योर सेल्फ, बी जनरस टू योर सेल्फ रादर देन टू बी टू अदर पीपल। गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको खुद के साथ जनरस होना बहुत ज़रूरी है। आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके होगे लोगों के लिए, जिसकी वजह से शायद आप सफ़र कर रहे हो। यू हैव टू चूज़ यू दिस टाइम अराउंड। सो या ये है आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में, जो मेजर शिफ्ट आने वाले हैं आने वाले टाइम में। सो या अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।